नो कॉस्ट ईएमआईज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट? छोटे छोटे पेमेंट्स करके आप महंगी से महंगी चीज़ बिना किसी एडिशनल इंटरेस्ट मनी पे किए खरीद सकते हो, बट अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। तो क्या नो कॉस्ट ईएमआई के साथ भी यही केस है? आज के इस वीडियो में मैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक नो कॉस्ट ईएमआई परचेस करते हैं तो उसमें क्या एडिशनल चार्जेस आपको देने पड़ते हैं और क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि नो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए अच्छा है या नहीं। हाय, मेरा नाम निशांत है एंड आई वेलकम यू टू सेव मोर मनी, जहाँ पे हम पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर विद अदर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पर पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो। जब आप नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट वेव ऑफ किया जा रहा है। आपको जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको कैशबैक के फॉर्म में आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। बट सिंस द बैंक इज गिविंग यू अ सर्विस बाय कन्वर्टिंग योर परचेज इनटू अ लोन and giving a EMI offer on that, the bank will charge GST on this service। तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है वो तो आपको कैशबैक में वापस मिल गया, बट जो जीएसटी कंपोनेंट है वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा और वो आपको कैशबैक में नहीं मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू अमेजन पे अगर मैं मोबाइल देखता हूँ तो इसका प्राइस 8299 रुपीज़ है, 8299। और तो अगर मैं इसे नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदना चाहता हूँ तो 6 मंथ्स के लिए मेरा प्राइस आता है 1383 रुपीज़। तो 1383 रुपीज़ में हर मंथ पे करूँगा एज नो कॉस्ट ईएमआई अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो है 351 रुपीज़, और 18% ऑफ 351 जो जीएसटी चार्ज है वो आता है 63 रुपीज़। तो मुझे 63 रुपीज़ अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे टूवर्ड्स जीएसटी ऑन इंटरेस्ट। दैट्स नंबर 1। सेकेंडली, आप नोटिस करेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई करने के लिए मुझे प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। अब इन दिस पर्टिकुलर केस प्रोसेसिंग चार्जेस 199 रुपीज़ है, तो मुझे 199 रुपीज़ एडिशनली अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट 199, ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, सिंस दिस इज अगेन ए सर्विस, इस पे मेरे को 18% फिर से लगाना पड़ेगा, यानी कि 35 रुपीज़ और मुझे लगाना पड़ेगा ऑन दिस 199 रुपीज़। तो इन टोटल जो मुझे खुद के पॉकेट से देना है व्हेन आई अवेल अ नो कॉस्ट ईएमआई, दैट इज जीएसटी ऑन द इंटरेस्ट कंपोनेंट प्लस प्रोसेसिंग चार्ज प्लस जीएसटी ऑन द प्रोसेसिंग चार्ज। और हमारे एग्जांपल में जब हम 8299 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 63 रुपीज़ प्लस 199 रुपीज़ प्लस 35 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 298-300 रुपीज़ आपको खुद के पॉकेट से देने पड़ेंगे। एंड दिस कम्स टू अराउंड 3.54% ऑफ योर टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो 4% आप एट द बिगनिंग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। दैट्स नंबर 1। सेकेंडली, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो नॉर्मली पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करेंगे, और इन दैट पर्टिकुलर केस आपको आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। और एक अच्छा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको नॉर्मली 5 से 6% का कैशबैक वैल्यू या रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। इवन इन अमेजन एग्जाम्पल, आपको अमेजन आईसीआईसीआई बैंक 5% का क्रेडिट बैक प्रॉमिस करता है। और जब आप नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेस करते हैं आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक नहीं मिलता है, यानी कि यू स्ट्रेट अवे लूज आउट ऑन 5 to 6% ऑफ द अवार्ड वैल्यू। तो इन टोटल एवरी नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको 4% जीएसटी और प्रोसेसिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 5 से 6% आप लूज आउट करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट ऑन क्रेडिट कार्ड पे, यानी कि आपका लॉस है 10 to 11% स्ट्रेट अवे। सपोज आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं। तो जब आप नो कॉस्ट ईएमआई परचेज का रिटर्न करते हैं तो आपको जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो तो रिफंड हो जाएगी, बट जो आपने प्रोसेसिंग चार्जेस दिए हैं प्लस जो आपने जीएसटी अमाउंट पे किया है, जो 300 रुपये आया था हमारे एग्जाम्पल पे, वो आपको रिफंड नहीं होगा, और ना ही आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स रिफंड होंगे क्योंकि वो आपको मिले ही नहीं है।
so you lose out on that as well. अगर आप फॉर एग्जाम्पल 12 महीने का EMI ले रहे हैं नो कॉस्ट पे एंड आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आप चाहते हैं कि आप अपना EMI बंद कर दें, तो आप बैंक को बोलते हैं कि मैं प्रीपेमेंट करना चाहता हूँ, फोरक्लोजर करना चाहता हूँ. इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड. बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको मोस्ट केसेस में कहेगी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डू फोरक्लोजर और प्रीपेमेंट. नो कॉस्ट EMI का नेक्स्ट ड्रॉबैक है आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट. जी हाँ, जब भी आप नो कॉस्ट EMI पे परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिग टिकट परचेज किया, आपने एप्पल का फ़ोन खरीदा 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI पे, आप सोचेंगे कि ठीक है मैं 12 महीने के लिए खरीद रहा हूँ तो 8,000 8,500 रुपये पर मंथ पे करना पड़ेगा और मैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट से 2 लाख है तो आई डू नॉट हैव ए प्रॉब्लम, मैं खरीद सकता हूँ. बट द इम्पैक्ट इज आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है और आपने 1 लाख का परचेज किया है, यानी कि आपने 50% यूटिलाइजेशन किया है. दैट विल स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर. आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा क्योंकि ऑन एन एवरेज ये बोला जाता है कि आपको अपना क्रेडिट लिमिट के 30 to 40% ही स्पेंड करना चाहिए गुड क्रेडिट लिमिट के लिए. दैट्स वन. सेकेंडली, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख है तो आपका क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए की लिमिट ब्लॉक रहेगी जब तक आप ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट करते नहीं हैं. आप फर्स्ट मंथ में 8,000 रुपये पे करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट ब्लॉक्ड है, लिमिट ब्लॉक्ड है, वो 8,000 कम हो जाएगी, यानी कि 1,08,000 आप स्पेंड कर पाएंगे, 92,000 आप नहीं स्पेंड कर पाएंगे. सिमिलरली सेकेंड मंथ में आप 8,000 और पे करेंगे तो आप 1,16,000 स्पेंड कर पाएंगे, 84,000 रुपीज़ आप नहीं स्पेंड कर पाएंगे. तो जैसे जैसे आप अपना EMI क्लियर करते जाएंगे आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती जाएगी. बट जब तक आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट है, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट पूरा आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है और आप अपने क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. दैट्स ए ड्रॉबैक. एंड द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ नो कॉस्ट EMI इज जब भी आप परचेज करते हैं कोई चीज़ तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं. सो इवन इन दिस केस अमेजन पे आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स चल रहे होंगे. HDFC कुछ ऑफर दे रहा होगा, ICICI कुछ ऑफर दे रहा होगा, SBI कुछ ऑफर दे रहा होगा, येस बैंक कुछ ऑफर दे रहा होगा. यू स्टैंड टू लूज आउट ऑन ऑल दोज ऑफर्स. तो एक प्रोडक्ट जो आपको डिस्काउंट के बाद, ऑफर्स के बाद 6,000 7,000 में मिले, उसको आप 8,000 में खरीदोगे फुल पेमेंट अमाउंट देके, जस्ट बिकॉज आपने उसे नो कॉस्ट EMI पे खरीदा है. तो दैट्स अनदर डिसएडवांटेज कि नो कॉस्ट EMI ज़्यादातर इम्पल्सिव परचेज होती है. आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे आपको कुछ एक अच्छा चीज़ पसंद आया और सेल्समैन ने आपको बोला कि आप नो कॉस्ट EMI पे खरीद सकते हैं एंड यू थिंक कि हाँ ये मैं अपनी सैलरी में अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी 40,000 50,000 की सैलरी है, 15,000 रुपये नो कॉस्ट EMI आ रहा है और 1 साल के लिए मैं भरता रहूँगा. बट द प्रॉब्लम इज दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन योर फिनेंसेस. पर्सनल फिनेंस आपका टोटली इम्पैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इम्पल्सिव परचेज है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. हमेशा जब भी आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, थिंक वेदर यू रियली नीड द प्रोडक्ट एंड इफ यू नीड द प्रोडक्ट सेव फॉर इट एंड देन बाय इट एज अ टोटल पेमेंट अमाउंट, ताकि आपको ना तो प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़े, ना GST देना पड़े, ना ही आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को लूज आउट करो. सो ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नो कॉस्ट EMIs. अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है. डू यू रियली वांट टू बाय अ नो कॉस्ट EMI बेस्ड प्रोडक्ट या यू वांट टू गो फॉर अ टोटल पेमेंट प्रोडक्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. Until next time, this is Nishan signing off. Bye. Take care. Tada.